जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को फर्क नहीं पड़ता दूसरों के पास कैसी है, सबको यही लगता है मेरे पास जो है सबसे अच्छी है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए, सुब्रत गुप्ता को इनाम दिया है एसआईआर में कमाल करने का कि उन्हें बंगाल के सीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है और कहा जा रहा है कि अगला नंबर मनोज अग्रवाल का है, जो बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। उन्हें पश्चिम बंगाल का चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने की प्रोसेस गतिमान है, यानी वफादारी का इनाम मिलने का क्रम जारी रहेगा। यानी बीजेपी द्वारा निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रमोशन दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि खबर संसार इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। इधर तमिलनाडु के नए सीएम के रूप में विजय ने शपथ ले लिए और तुरंत उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा कर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए कि उनके द्वारा जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो तमिलनाडु की जनता के लिए विजय रियल जिंदगी से रियल जिंदगी में भी हीरो बन जाएंगे। इधर जनता की जानकारी के लिए बता दें, तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है। उस हिसाब से तो पूरे भारत पर खरबों का कर्ज होगा। चलिए विषय से हटते हैं, वरना बहुत लंबा चला जाएगा। देश की अन्य खबरों पर गौर कर लेते हैं। बात करें देश की राजधानी से, तो दिल्ली सरकार ने सेंट्रल रीच की 673 हेक्टेयर भूमि को आरक्षित वन घोषित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को घोषणा की। दिल्ली सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत सेंट्रल रीच क्षेत्र के लगभग 673 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है, जिसे पर्यावरण संरक्षण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया गया है। दिनेश कराला गिरोह युवाओं को भर्ती करने और उन पर प्रभाव डालने के लिए सोशल मीडिया और महंगे उपहारों का जमकर इस्तेमाल करता है और उसके बाद अपने प्रभाव में लेकर भर्ती किए गए युवाओं को धीरे धीरे नशीली दवाओं के सेवन और आपराधिक गतिविधियों में धकेल देता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शशि थरूर के व्यक्तित्व अधिकारियों की रक्षा की। अदालत ने आदेश तब पारित किया जब थरूर ने एक याचिका दायर कर दावा किया उनके द्वारा राजनीतिक रूप से संवेदनशील बयान देते हुए दिखाए गए डीप पैक वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किए गए, जिससे उनकी विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है। एलजी के अनुसार डीडीए शहर के 77 जल निकायों के चरणबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करेगा। एलजी तरनजीत सिंह संधू ने कहा, दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी में 77 जल निकायों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार कर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करेगा। एलजी ने एक्सप्रेस पोस्ट किया, दिल्ली की अमूल लेकिन तेजी से बिगड़ती जलीय संपत्ति के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार के लिए ठोस कार्य योजना को शीघ्रता से लागू करने के मेरे निर्देशों के बाद डीडीए 77 जल निकायों को तत्काल काम शुरू कर रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस वे पर एक अन्य वाहन द्वारा सुप्रिया सुले की कार को टक्कर मारे जाने के बाद सुप्रिया सुले ने अपना एक भयानक अनुभव साझा किया, जिसमें सुप्रिया सुले ने कहा, यह घटना उस बात की गंभीर चेतावनी है कि तेज गति से गाड़ी चलाना और लापरवाही से वाहन चलाना जानलेवा हो सकता है। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने कहा कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर उनकी कार को एक अन्य वाहन ने टक्कर मार दी, लेकिन वह और उनके साथ यात्रा कर रहे लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। दक्षिणपंथी उपदेशक ने एनसीपी नेता पर स्याही फेंकी। एक वायरल वीडियो में श्री भंडारिया पूछते हुए दिखाई दिए, उन्होंने गुरुओं को क्यों निशाना बनाया, उन्हें चेतावनी दी भी उनकी आलोचना न करें। महाराष्ट्र के पुणे जिले में दक्षिणपंथी उपदेशक के नेतृत्व वाले एक समूह ने कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विकास लांडे पर काली स्याही से हमला किया। इस मामले में ओबीसी का कहना है कि निदा खान को मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया गया। एआईएमआईएम नेता का आरोप है कि शिकायतकर्ता सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उन्होंने आगे कहा कि जब तक अदालत ने विधिवत साबित न हो जाए कि किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सीबीआई ने रिलायंस एनडीए समूह के मामलों में 17 स्थानों पर तलाशी ली। हाल के महीनों में सीबीआई ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और एलआईसी की शिकायतों के आधार पर समूह की संस्थाओं के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामलों में 7 केस दर्ज किए। जनगणना को लेकर बड़ा समाचार ये आ रहा है कि मुथ जनगणना की स्वगणना प्रक्रिया पूरा करने वाला पहला गांव बन गया है। अधिकारियों ने बताया कि बैगुरला तालुका का एक गांव जिसमें 36 घर है, 144 लोगों की आबादी है, ने कलेक्टेड तप्ती घोड़ मिसे के मार्गदर्शन में ही यह उपलब्धि हासिल की। बात करें कर्नाटक से, तो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के गुजरने से आधे घंटे पहले उनके साथ जो मिली है काफिले में जिलेटिन की जो स्टिक्स मिली है। पुलिस ने एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में लिया है, जिसने प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान HAL हवाई अड्डे और आर्ट ऑफ लिविंग परिसर के पास विस्फोट करने की धमकी देते हुए सुबह लगभग 7:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन किया था। पीएम ने श्री रविशंकर के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर परिसर में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव के युग में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करते हुए मोदी ने
प्राकृतिक उपचार की आवश्यकता पर फिलहाल बल दिया। कर्नाटक के योजना मंत्री डी सुधाकरन का निधन हो गया है। फेफड़ों में संक्रमण के बाद मंत्री जी को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लाइफ सपोर्ट पर सिस्टम जिंदा रखा गया था। कर्नाटक के योजना मंत्री डी सुधाकर का निधन हो गया। लोगों ने अर्पित उनको श्रद्धांजलि करी। बिटकॉइंस घोटाला को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने कथित क्रिप्टो करेंसी घोटाले के सिलसिले में श्रीकी रॉबिन खंडेलवाल और श्रुति हैगड़े को गिरफ्तार किया। तीनों को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और आगे की पूछताछ के लिए 10 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया गया। केरल से खबर आ रही है कि 3 घंटे चली बैठक के बावजूद केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस का रुख जारी गतिरोध समाप्त नहीं हो रहा। केरल की प्रभावी पार्टी महासचिव दीपा दास मुंशी ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि उच्च कमान के पास उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए 23 बजे तक का समय है। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पोस्टर युद्ध और जनसभाओं से स्पष्ट रूप से निराश थे। केरल में 11 मई तक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना के चलते ग्रीष्म ऋतु की बारिश जारी है। रविवार को 7 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथना, मट्टिका, आलप्पा, कोट्टयम, कपकी, एर्नाकुलम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा बल और नशीली दवाओं के खिलाफ इकाई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पहले दिन 3 प्रमुख प्राथमिकताएं। चेन्नई के जेएनयू स्टेडियम में जमा हुए प्रशंसकों और समर्थकों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद श्री विजय ने फाइलों पर हस्ताक्षर किए। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम गीत के प्रदर्शन पर सीपीआई ने तमिल थाई वास्तु के हाशिए पर रखे जाने पर सवाल उठाया। श्री वीर पांडियन ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के समय सबसे पहले तमिल प्रार्थना की जानी चाहिए, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकारी समारोह में इस प्रथा का पालन किया जाना चाहिए। पारदर्शिता, महिलाओं की सुरक्षा कोई सत्ता केंद्र नहीं। विजय ने तमिलनाडु में अपनी नई सरकार के बारे में कहा। परंपरा से हटकर श्री विजय ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद चेन्नई के जेएनयू में अपने समर्थकों की विशाल सभा को संबोधित किया। सेंथिल कुमार और लक्ष्मी प्रिया को मुख्यमंत्री विजय का प्रथम और द्वितीय सचिव नियुक्त किया है। सेंथिल कुमार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव थे, जबकि लक्ष्मी प्रिया आदि द्रविड़ एवं जनजातीय कल्याण विभाग की सचिव थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के भाषण पर स्टालिन की प्रतिक्रिया ये आई है कि पैसा तो है, जरूरत तो कुशल प्रशासन की है। विजय के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके चुनावी वादे व्यवहारिक थे। स्टालिन ने कहा नए मुख्यमंत्री ने अभी भी प्रशासन संभाला है और अब उन्हें अपने वादा पूरा करने वाली चुनौतियों का फिलहाल सामना करना पड़ेगा। उड़ीसा में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या किए जाने के कथित मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई, जबकि एक प्रमुख चश्मदीद ने गंभीर आरोप लगाते दावा किया कि यह हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ था। यह घटना 7 मई को भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में स्थित बलियांता पुलिस थाना क्षेत्र में घटी, जब रेलवे कांस्टेबल सौम्य रंजन सोयन, जिसकी उम्र 32 साल की, भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। उन पर दिन दहाड़े व्यस्त सड़क पर एक महिला के साथ बलात्कार का प्रयास करने का आरोप था। वेस्ट बंगाल से खबर आ रही है कि अधिकारियों का कहना है कि शुभेंदु ने प्रशासन में निकट भविष्य में नए बदलाव की होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा राज्य के नौकरशाही और पुलिस तंत्र में अभूतपूर्व पैमाने पर किए गए पूर्व फेरबदल के बाद अधिक स्थिर प्रशासनिक ढांचे और बदलाव को आवश्यकता है। तृणमूल ने सोमन देव को विपक्ष का नेता और फिर रात को मुख्य सचेतक नामित किया। पार्टी विधानसभा में विपक्ष के 2 उपनेताओं को नामित करेगी। आंध्र प्रदेश से खबर ये आ रही है कि अल्मास्पेट सर्कल नाम टीपू सुल्तान का हनुमान नाम रखने पर कडप्पा में तनाव हो गया। कडप्पा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अल्मास्पेट जंक्शन पर हुई झड़पें दुर्भाग्यपूर्ण थी। मामले दर्ज कर लिए गए और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। बिहार से बड़ी खबर ये आ रही कि राहुल गांधी ने शिक्षक पद के उम्मीदवारों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर बिहार सरकार की कड़ी आलोचना की है। राहुल ने एक पोस्ट में कहा कि जब युवा अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती, बल्कि उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जाती हैं। सुल्तान पैलेस विवाद के बीच पर्यटन मंत्री ने कहा कि ऐसी विरासत संरचनाओं को सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बिहार के पर्यटन मंत्री केसात गुप्ता का कहना है कि जहां भी ऐसे पुराने होटल या विरासत संरचनाएं, उन सभी का हम सौंदर्यीकरण करेंगे। इधर हेमंता एनडीए नेता चुने गए। 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हेमंता भाजपा विधायक दल के फिलहाल नेता चुने गए हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि देश के अधिकांश सीएम उपस्थित रहेंगे। एनडीए नेताओं ने लोक भवन में असम के राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। असम में एनडीए की लगातार तीसरी सरकार होगी। भगवा पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार 2016 में सत्ता संभाली थी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। योगी ने आज 6 मंत्रियों को नियुक्त कर 2027 की पिच के लिए अपनी टीम का विस्तार किया। दशकों की बात करें तो
2027 की शुरुआत में अब चुनाव भी हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति के साथ सौर ऊर्जा प्रणाली को एकीकृत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि दीर्घकालिक जल ऊर्जा दक्षता सतत ग्रामीण विकास के लिए नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग के ग्रामीण जल अवरचना को एकीकृत कर रही है, जिसके तहत 67,013 गांवों में 33,157 सौर आधारित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिसमें लगभग 2.07 करोड़ परिवार की योजनाएं और अनुमानित 13.30 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, भारत गठबंधन में सभी पार्टियों की बराबर की भागीदार है। उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा घटक सपा है और वह यूपी में भाजपा को हराने का मुख्य आधार बनेगा। सपा प्रवक्ता सुनील यादव का ऐसा कहना है। राजस्थान के मुख्य सचिव को निशाना बनाए वाली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जयपुर के पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 8 मई को दर्ज एफआईआर के अनुसार यह कार्रवाई स्वतंत्र पत्रकार महेश झलानी द्वारा 26 अप्रैल को एक पोस्ट की गई थी, जिसमें कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री थी, जिसमें राज्य सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों की छवि को नुकसान पहुंचाया, ऐसा एफआईआर में लिखा हुआ है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कोटा में 2 महिलाओं की मौत पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हो गई, जिसमें किडनी फेल होना भी शामिल है। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपके नेताओं और स्वयंसेवकों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पुतला जलाया और उसके खिलाफ नारेबाजी की। वे तख्ते लिए थे जिन पर लिखा था, ईडी भाजपा गठबंधन जोड़ो मुर्दाबाद। पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी की 7 दिवसीय हिरासत में भेज दिया गया है। अरोड़ा को 9 मई को चंडीगढ़ स्थित उसके आधिकारिक आवास से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी रखेगी। भूपेश बघेल ने बताया कि बैठक में पंजाब की दयनीय स्थिति पर विचार विमर्श हुआ और उन्हें 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले भ्रष्टाचार और अराजकता का हवाला दिया। केजरीवाल ने पंजाब में ईडी की छापेमारी को लेकर मोदी की आलोचना की। आपके प्रमुख ने कहा, मोदी द्वारा पंजाब के खिलाफ दिए गए अत्याचार औरंगजेब की याद दिलाते हैं। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।